हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम कर रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। अब जो हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जो हमारा सिस्टम है उसे हम बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 4 हिस्से होते हैं जो कि सर्कुलेशन का काम करते हैं। ये होते हैं हमारा हार्ट, दूसरा होता है हमारा आर्टरीज, हमारा हार्ट आर्टरीज, तीसरा होता है हमारा वेन्स और चौथा होता है कैपिलरीज। तो देखिए कैसे करता है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन और ये सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट है ना, ये एक पंप है। ये जो पंप करता है तो इस पंपिंग करने के बाद ब्लड को ये पंप कर रहा है। तो जो ब्लड पंप कर रहा है ये इन तीनों से, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज से, इन तीनों ट्यूब्स के जरिए शरीर के सारे हिस्सों तक पहुंचता है। अब ये कैसे काम करता है ये हम आज समझेंगे। तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट है हमारा, इसके अंदर ये नॉर्मली ट्रायंगुलर इन शेप होता है। अगर हम बायो की स्वस्थ नज़रों से देखें, वैसा नहीं जैसा कि आप फलाना ढिकाना एड्स में और उसमें देखते हैं। हमारा हार्ट जो होता है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है और हार्ट के अंदर हमारी स्पेशल मसल्स होती हैं जिन्हें हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। हम ह्यूमंस के अंदर 4 चैम्बर का हार्ट होता है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होती हैं जिनके अंदर हार्ट में 2 या 3 चैम्बर होते हैं, वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं हमारे। तो ये जो हमारे 4 चैम्बर होते हैं, इसके जो अपर वाले 2 चैम्बर होते हैं उन्हें हम एट्रिया बोलते हैं। सिंगुलर उसमें एट्रियम होता है, एट्रिया उसका प्लूरल है। और जो बॉटम वाले चैम्बर होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि वॉल्व होता है। कई बार आपने ना नोटिस किया होगा कि आप नॉर्मल पानी पी रहे हो, भाग नहीं रहे हो, आराम से पी रहे हो और आपको एकदम से खांसी आने लगी। क्यों होता है? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो, या जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे फूड पाइप में, हमारे शरीर में एक वॉल्व होता है। तो वो ये इंश्योर करता है कि जब हम खाना खा रहे हैं, वो वॉल्व ये इंश्योर करेगा कि वो खाना या पानी फूड पाइप में जाए। और जब हम सांस ले रहे हैं तो वो सांस जो है वो हमारे ट्रेचा में जाए। ये कौन इंश्योर करता है? ये वो वॉल्व इंश्योर करता है। तो कई बार जब हम पानी पी रहे होते हैं ना, तो वो हमारा वॉल्व जो है वो काम नहीं कर पाता या वो कंफ्यूज हो जाता है। द मोमेंट वो कंफ्यूज हो जाता है तो वो पानी हमारे ट्रेचा में चले जाता है और ट्रेचा में चले जाता है तो ट्रेचा फटाफट उसको खांस कर बाहर निकालने की एक्टिविटी करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब आप पानी पी रहे हैं तो आराम से बैठकर पानी पीजिए, भागते भागते पानी नहीं पीजिए। क्यों? क्योंकि फिर आप जो हमारा वो वॉल्व है उसको कंफ्यूज कर दोगे और वो पानी आपके ट्रेचा में, विंड पाइप में चला जाएगा, जिसको फूड पाइप में जाना है। आप बात समझ आई? तो अब हमारा जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऊपर वाले चैम्बर्स को एट्रिया और जो नीचे वाले चैम्बर को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक, अब हमारा हार्ट क्या कर रहा है, हमने लंग्स के ज़रिए ब्रीदिंग किया और ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स ने हार्ट तक पहुंचा दी। अब हार्ट क्या कर रहा है, वो पंपिंग कर रहा है। पंपिंग कर रहा है तो उसको पाइप चाहिए, क्योंकि पंपिंग के ज़रिए वो खून जो है तुरंत शरीर के हर हिस्से तक पहुंचा रहा है। और आपको पता है हमारा हार्ट बिना थके बिना रुके काम करता रहता है। अगर हार्ट रुक गया तो मतलब ज़िंदगी हमारी रुक गई। तो अब ये जो पाइप्स को चाहिए उसको 3 पाइप्स दे दी गई, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो जो आर्टरीज होती हैं वो हमारी होती हैं थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जब आप बुक में मार्क देखते हो ना, डायग्राम, हार्ट का जो भी डायग्राम बनाया होता है, तो उसमें जो रेड कलर से वेसल्स होती हैं वो आर्टरीज होती हैं। फिर आती हैं आपकी वेन्स। जब आपके डायग्राम में जो ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की वेसल्स होती हैं वो आपकी वेन्स होती हैं। एक्चुअल में हमारी बॉडी में वो ब्लू या ब्लैक कलर की नहीं होती, वो रेड ही होती हैं। बट आपको समझाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड है, आपको समझाने के लिए उनका कलर ब्लू या ब्लैक कर दिया जाता है। तो ये होती हैं वेन्स। अब आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम जो ट्यूब्स करती हैं, जो पाइप्स करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। आई मेरी बात समझ? तीनों का फंक्शन समझ आया? आर्टरीज जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमारा वेन्स जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैपिलरीज जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब क्या होता है, हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। जैसे ही हमने ब्रीदिंग किया, लंग्स तक ऑक्सीजन आई और उस ऑक्सीजन को हमारे लंग्स ने हमारे हार्ट तक भी पहुंचाया। जैसे ही हमारे हार्ट तक वो आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हमने ब्रीदिंग किया, ऑक्सीजन है उस ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा, हमारा लेफ्ट एट्रियम जो है उसमें वो एंटर करा। लेफ्ट एट्रियम के नीचे एक वॉल्व होता है, लेफ्ट एट्रियम में आते ही वो वॉल्व खुला और वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होते ही वो मेन आर्टरी से होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता गया। हर हिस्से को ब्लड चाहिए काम करने के लिए। अब वो धीरे धीरे वेना कावा से होता हुआ, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, हमारे राइट एट्रियम में एंटर हुआ। जैसे ही वो राइट एट्रियम में एंटर हुआ, हमारा वॉल्व खुला और राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। यहाँ तक आते आते हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि शरीर के हर हिस्से तक ये ट्रैवल कर चुका होता है, तो शरीर का हर हिस्सा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर चुका होता है। फिर राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये हमारी पल्मनरी आर्टरी तक गया, डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, नॉस्ट्रिल से हमने उसको ब्रीद आउट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो काम करता है। ठीक है, तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 2 बार ट्रैवल करता है थ्रू द हार्ट। एक तो 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, जिसे हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि 2 बार काम कर रहा है। तो कैसे करता है वो हमारा, जब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट से लंग तक पहुंचाता है तो उसे बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन, और जब हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है उसे बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये 2 सर्कुलेशन होते हैं, इसीलिए इसे हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। जितने भी हम मैमल्स होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स हो गए, हमारे अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड मतलब 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होंगे। जो एम्फीबियंस होते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, हमारे लिजर्ड्स होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा उसके अंदर 2 एट्रियम होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा। जो हमारी फिश होती है उसका 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 1 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। आई बात समझ अच्छे से? अब आपको पता लग गया कि हार्ट जो है पंपिंग का काम करता है। अब हार्ट जो पंप करता है, हमारे हार्ट में एक रिदम प्रोड्यूस होती है। ये रिदम जो होती है जिसे हम बोलते हैं हमारी हार्ट बीट। तो जो हमारी हार्ट बीट है, अगर हम हेल्दी हैं तो 1 मिनट में करीब 70 से 72 बार 70 से लेकर 72 टाइम्स तक हमारा हार्ट ब्रीथ करता है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी। इसी तरह हमारा पल्स रेट होता है। पल्स रेट जो आप अपनी कलाई पर, जब आप डॉक्टर के जाते हो तो वो क्या करते हैं, वो आपकी कलाई पर यहाँ पर इसको दबाकर वो आप देखना कि वो अपनी घड़ी में ना वॉच करते हैं। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कितने 10 सेकंड में या 20 सेकंड में आपके हार्ट ने कितनी बार पंपिंग किया। इससे वो आपकी हेल्थ का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो पेशेंट है उसकी हेल्थ कितनी डिटेरोरेट हुई है, उस हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये जो पल्स रेट है और ये जो हमारी हार्ट बीट है, दीज आर रिदम्स इन आवर बॉडी। और ये रिदम जो होती हैं ये इनवॉल्यूंट्री होती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, अपने आप हमारी बॉडी के लिए ये काम करती हैं। आई बात समझ? अब आगे का टॉपिक जो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।